हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है ओम क्लासेस की एक और नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थॉट ग्रुप्स के बारे में, जो कि हमने पिछले कई वीडियोस में थॉट ग्रुप के बारे में डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये वीडियो एक्चुअली एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है जिसमें हम थॉट ग्रुप्स को लेके प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। तो हम आज थॉट ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं। थॉट ग्रुप्स जो होते हैं एक्चुअली ये फ्रेजेस के अलावा, जैसे फ्रेज एक एग्जांपल हो गया आपके थॉट ग्रुप्स का, फ्रेज के अलावा ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम थॉट ग्रुप्स कहते हैं। बेसिकली आप समझ लीजिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ सम इंग्लिश वर्ड्स विच हैज़ सम मीनिंग, जो बिल्कुल फ्रेज का ही एक डेफिनेशन होता है। फ्रेज का भी डेफिनेशन यही होता है कि फ्रेज इंग्लिश के कुछ शब्दों का समूह होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता है। तो बिल्कुल थॉट ग्रुप्स भी आप मान सकते हैं, लेकिन थॉट ग्रुप इज अ मच वाइडर पार्ट। चलिए हम आज का थॉट ग्रुप का प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जो सबसे पहला थॉट ग्रुप हम पढ़ेंगे वो होगा आर्टिकल प्लस नाउन। हम सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं कन्वेंशनल इंग्लिश ग्रामर में, जो आज तक हम ट्रेडिशनली पढ़ते आए हैं, नाउन प्रोनाउन से लेके इंटरजेक्शन तक। एक एडिशनल ऐड हुआ था आर्टिकल, और एक्चुअली सिर्फ आर्टिकल ही नहीं है, और भी कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें डिटरमाइनर कहा जाता है। तो आर्टिकल इज वन ऑफ देम, डिटरमाइनर में से ही एक है आर्टिकल। अभी कौन कौन से होते हैं आर्टिकल्स आप देख लीजिए, ए, एन और द। हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस उतना ही पढ़ेंगे जितना आपको अच्छे से समझ में आया है ना। ए एन द जो होता है, ए और एन और द, इन आर्टिकल्स के भी अपने अपने पार्ट होता है। लाइक आर्टिकल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल, है ना। बस इतना जान लीजिए कि डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, ऐसा आर्टिकल जो किसी विशेष वस्तु के बारे में बात करे, विशेष या स्पेशल वस्तु के पहले, चीज़ के पहले आए। और इन जो आपका इनडेफिनेट आर्टिकल होता है वो अनिश्चित वस्तु, इसका मतलब कि ऐसी चीज़ कोई विशेष चीज़ नहीं हो उसके पहले आ जाता। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। इस पर्टिकुलर जो हमारा थॉट ग्रुप है इसका हम कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस से पहले हम इन सब के हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, सिंगल, और द का मतलब होता है को, जो या वो। वैसे तो द का कोई मतलब नहीं होता है, कोई लिटरल सेंस नहीं होता है इसका, लेकिन हम चूंकि हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो जब भी हम हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश से, तो द का जो हिंदी हम निकालते हैं वो होता है को, जो और वो। आप आगे जब भी सेंटेंसेस की हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आप देख पाएंगे, या फिर हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो देख पाएंगे कि द का यूज़ हो रहा है को, जो, वो के लिए, है ना। चलिए तो फिर हम जो ये पर्टिकुलर हम ये देख रहे हैं थॉट ग्रुप, इसके बेसिस पे कुछ हिंदी के थॉट ग्रुप्स को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। एक्चुअली थॉट ग्रुप्स जो है वो हमें बताते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनका आपस में किस तरह से संबंध होता है, एक सेंटेंस में उनकी प्लेसमेंट क्या होती है, कौन से स्थान पे कौन सा वर्ड आएगा, है ना, वो सारी चीज़ें। तो जब भी अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है और उसमें नाउन है और उसमें हिंदी में भी अगर आर्टिकल यानी एक या को, जो, वो सब पहले आया है, तो सेम बिल्कुल जिस तरह हिंदी में है वैसे ही आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे उसको। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। एक घड़ी, एक किताब,
एक जानवर, एक उल्लू। अब इन सब का जो ट्रांसलेशन है, हम पर्टिकुलर जो हमने अभी थोड़ी देर पहले थॉट ग्रुप देखा पहला वाला, उसकी मदद से हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसा ये हिंदी में लिखा है वैसा ही इंग्लिश में भी ये ट्रांसलेट होगा, क्योंकि थॉट ग्रुप का जो है वो एक तरीके से अग्रीमेंट बताता है, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग अपने में आपस के पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो देखिए, घड़ी एक नाउन है और एक जो शब्द है ये एक आर्टिकल है। तो इंग्लिश में भी जैसे ये हिंदी में लिखा है वैसे ही इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो जाएगा, अ वॉच। काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, हम बेसिक पढ़ते पढ़ते आगे डिफ़िकल्ट चीज़ों पे भी जाएंगे। क्योंकि हम अगर बेसिक में हमारा स्ट्रेंथ अच्छा हो जाएगा तो आगे जो डिफ़िकल्ट चीज़ें आने वाली हैं, क्रिटिकल चीज़ें आने वाली हैं, हम उन्हें बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो एक घड़ी अ वॉच हो जाएगा, एक किताब अ बुक हो जाएगा। सिमिलरली आपका एक जानवर अ एनिमल हो जाएगा। एक रूल है ए और एन का, वो आप सबको आई गेस पता होगा कि जब भी ए के बाद अगर कोई शब्द आता है और उसकी शुरुआत अगर किसी वॉवेल लेटर से होती है और उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवेल से शुरू होता है यानी स्वर से शुरू होता है, तो हम ए की जगह एन कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ए ई आई ओ यू आए और एन लगे। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन स्वर से नहीं हो रहा और अक्षर जो है उस शब्द का पहला अक्षर ए ई आई ओ यू में से कोई एक है, तब भी ए लग सकता है, यद्यपि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो व्यंजन से होना चाहिए, है ना। अगर व्यंजन से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए ई आई ओ यू आया है, तब ए ही रहने देंगे, एन नहीं लगाएंगे। और अगर ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, ए के बाद आने वाला शब्द, और उसका जो उच्चारण है वह स्वर से शुरू हो रहा है, तो एन लगाते हैं उस केस में। आई होप आपको इस बात समझ में आई होगी। अब एक उल्लू, ये देखिए यहाँ पे एन आउल हो जाएगा, एन आउल। ओके, अभी एक सेंटेंस और हम देखेंगे। एक ईमानदार आदमी, इसका ट्रांसलेशन ईमानदार आदमी की अंग्रेजी होती है ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ये एच लिखा है ना, एच, ये एच तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं तो हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और जब ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो ये देखिए आ यानी ए से इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है, स्वर शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे एन लगा देंगे, एन ऑनेस्ट मैन। आई होप जो बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी ए और एन को लेके, वो चीज़ें आपको अभी क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे कुछ और इस पर्टिकुलर थॉट ग्रुप पे कुछ और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। एक कहानी, एक घर, एक कहानी अ स्टोरी, और एक घर अ हाउस। ठीक है, तो ये चीज़ें आई गेस आपको क्लियर हो गई होंगी कि अगर किसी नाउन, ये सारे के सारे नाउन हैं, नाउन और
ये जो आदमी था ये भी नाउन था, इसके पहले भी आपने जो देखा वो नाउन थे, उनके पहले एक शब्द आया है। यानी कि हिंदी में जिस तरह से एक शब्द किसी नाउन के पहले आता है, उसी तरह इंग्लिश में उसकी अंग्रेजी जो है ठीक उस नाउन के पहले ही लिखी जाती है। ठीक है, तो हमने देखा आर्टिकल प्लस आपका नाउन, एक पर्टिकुलर हमारा जो थॉट ग्रुप है वो। आर्टिकल में आपने ए और एन प्लस नाउन का एग्जाम्पल देख लिया, अब हम द का एग्जाम्पल देखेंगे। द का वैसे कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया है कि द का कोई लिटरल मीनिंग नहीं है। फिर भी अगर हम बोले कि ऐसा घर जिसको हम पहले से जानते हैं, है ना, तो अगर हम बोले वो घर, है ना, तो इसको हम द हाउस बोल सकते हैं, है ना। यही ऐसे ही सेम चीज जो घर, द हाउस, और को जो मैंने बताया था आपको कि द का मतलब को भी होता है, वो एक्चुअली उस नाउन की, हिंदी में ना उस नाउन के बाद बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी में उसको पहले लिखा जाता है। ओह सॉरी, द काउ नहीं, द हाउस, इसको डिलीट करते हैं। द हाउस। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, वो घर लाल है, इसको आप दो तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं, दैट हाउस इज रेड या द हाउस इज रेड। अगर बातचीत के दौरान किसी घर के बारे में बात कर रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, बस किसी को याद दिला रहे हैं किसी घर के बारे में, तो आप बोल सकते, अगर मान लीजिए आपने बोला वो घर लाल है, तो आप द हाउस इज रेड बोलेंगे, है ना। अगर किसी को उंगली, किसी घर को उंगली दिखाकर आप बोल रहे हैं कि वह घर लाल है या वो घर लाल है, उस समय आप द की जगह दैट हाउस इज रेड बोलेंगे। आगे जब मैं आपको सेंटेंसेस पढ़ाऊंगा उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए आपको जो भी बताया जाए उसे ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। फिर देखिए, जो घर, द हाउस, बिल्कुल वही बात, वह घर जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं, या फिर कोई ऐसा घर जो स्पेशल है इन एनी केस, तो उसके आगे अगर जो शब्द लगे बातचीत करने के दौरान, अगर हम बोलें जो घर, तो हम उसके आगे भी जो की अंग्रेजी द लिख देते हैं, द हाउस, है ना। आप इसको दैट हाउस भी बोल सकते हैं, है ना। फिर घर को द हाउस, अब जैसे क्या है, मान लीजिए कोई इंग्लिश में हिंदी का सेंटेंस है कि घर को बेच दो, घर को बेच दो, तो को की तो कोई अंग्रेजी होती नहीं है ना, तो वहां पे ट्रांसलेशन होता है सेल द हाउस। सेल हाउस नहीं बोलते हैं, क्योंकि घर को बेच दो तो किसी भी घर की तो बात हो नहीं रही है, किसी स्पेशल घर की बात हो रही है ना। इसीलिए को की अंग्रेजी वहां पे द हो जाएगा, सेल द हाउस, घर को बेच दो। आई होप आपको एग्जाम्पल्स के साथ चीजें समझ में आ रही होंगी। आपने देखा द का यूज, ए एन आर्टिकल्स जो भी थे, इन सब के यूज पे हमने एक थॉट ग्रुप पढ़ा, ए एन और द। उस थॉट ग्रुप को अभी हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। फिलहाल हम दूसरा थॉट ग्रुप पढ़ेंगे जो कि है एडजेक्टिव प्लस नाउन। देखिए, ये जो आप हमने लिखा है एडजेक्टिव, इसको पढ़ते हैं एडजेक्टिव, पढ़ते हैं एडजेक्टिव, डी का साउंड नहीं आता इसमें, है ना, याद रखिएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं आप, प्लस नाउन, है ना। तो अब हम इन दो शब्दों का देखेंगे। हिंदी में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है ना। जैसे अगर हम कहें, हिंदी में लिखें लंबी लड़की,
चालाक, लोमड़ी, सुंदर, लड़की या लड़का कोई भी, अच्छा, सॉरी, अच्छा, अच्छा, लड़का। देखिए, तो जिस तरह से हिंदी में ये शब्द आए हैं, जिस तरह से आपस में इनका हिंदी में जुड़ा हुआ है, लंबी के साथ लड़की, है ना, तो इसको हम लड़की लंबी तो बोलते नहीं है, लोमड़ी चालाक तो बोलते नहीं हिंदी में। जैसे कि यह लोमड़ी चालाक है, कभी जब डेमोन्स्ट्रेशन के केस में बोल सकते हैं, है ना, लेकिन लड़की सुंदर, अच्छा लड़का, कभी भी जैसे एडजेक्टिव जो होते हैं ना, जो विशेषता या बुराई बताने वाले शब्द होते हैं, वो नाउन के पहले आते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में ही भी। तो बिल्कुल सेम टू सेम आपको ट्रांसलेशन कर देना है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, जैसे हिंदी में है वैसे ही। तो आप हमेशा याद रखिएगा, नाउन के पहले ही एडजेक्टिव लिखा जाएगा, है ना। ऐसे लंबी की इंग्लिश होगी टॉल गर्ल, लोमड़ी है चालाक तो क्लेवर फॉक्स। देखिए, फॉक्स जो होता है वो मेल लोमड़ी होता है, विक्सेन होती है जो फीमेल लोमड़ी होती है ना। क्लेवर फॉक्स, सुंदर लड़की, है ना, सुंदर लड़की इसका हो जाएगा ब्यूटीफुल गर्ल, आप प्रीटी गर्ल भी बोल सकते थे, और अच्छा लड़का यानी गुड बॉय। देखिए, देखिए कहीं ना कहीं ये जो आपके थॉट ग्रुप्स हैं, इनमें ऐसा लग रहा है कि हम ऐसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो लंबी है, तो कहीं ना कहीं किसी स्पेशल लड़की की बात हो रही है। ऐसे लोमड़ी के बारे में बात कर रहे हैं जो चालाक है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हम किसी स्पेशल लोमड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर इसमें लिखा है सुंदर लड़की, तो हम किसी सुंदर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो आप इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इन तरह के शब्दों के आगे एक नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे द लगा दें तो वो ट्रांसलेशन और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। द, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं। अगर ऐसे थॉट ग्रुप के पहले एक, देखिए एक नहीं लगा है, यानी किसी एक लड़की के बारे में बात नहीं हो रही है। ये यहाँ पे जो लड़की है उसकी स्पेशलिटी है कि वो लंबी है, यानी किसी स्पेशल लड़की के बारे में बात की जा रही है। ऐसे ही किसी लोमड़ी की स्पेशल क्वालिटी के साथ दिया हुआ है, तो यानी किसी स्पेशल लोमड़ी के बारे में बात की जा रही है, तो द लग गया है सबके आगे, है ना। अगर यहाँ पर रहता है एक, तो किसी एक लड़की के बारे में बात की जाए तो वहाँ पे ऑल, फिर अंग्रेजी यहाँ पे अ टॉल गर्ल हो जाता। अभी ये सारे एग्जाम्पल्स में ना हम आपका आर्टिकल भी ऐड करके पढ़ेंगे, है ना। अब हम इसको आर्टिकल के साथ देखेंगे। तो हमारा यहाँ पे तीसरा आर्टिकल ये हो सकता है कि तीसरा थॉट ग्रुप ये हो सकता है कि आर्टिकल पहले आ जाए, उसके बाद से आपका एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव पढ़ते हैं, और नाउन। अब आप देख पा रहे हैं पहले आर्टिकल प्लस नाउन आता था, लेकिन जैसे ही हमने एडजेक्टिव लगाया वो नाउन के पहले आया और आर्टिकल उसके पहले आया, है ना। इसका मतलब ये है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के ठीक पहले आएगा। अगर कोई और शब्द है वो उसके पहले, यानी एडजेक्टिव के पहले चला जाता है, यानी आर्टिकल जो है उसके पहले आ गया। तो कोई एक सेंटेंस देखते हैं।
अभी जो है वो आपको जैसा इंग्लिश में दिख रहा है वैसे ही हिंदी में दिख रहा है, लेकिन आगे जाके क्या होता है कि हिंदी के शब्द जिस प्रकार जिस क्रम में लिखे जाते हैं उस क्रम में अंग्रेजी के शब्द नहीं आते हैं, ट्रांसलेट नहीं होते हैं, है ना। वो प्रीपोजिशंस के केस में होता है जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस कर लें, इसको रट लें, ताकि आपको आगे जाके अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं होगी। शब्द जो होगा वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फ्लैश करेगा, याद आएगा। इन चीज़ों पे आपको मेहनत करनी ही है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये सारे ग्रामेटिकल रूल्स, ये सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस कराने का मेरा जो पर्पज़ है वो बस इतना है कि आपको जब भी आप अंग्रेजी बोलते हैं और आप ब्लैंक हो जाते हैं, अचानक से आपके दिमाग में शब्द आना बंद हो जाते हैं, उसका रूट कॉज यही है। तो आपको ये चीज़ें रटनी पड़ेंगी, इस तरह की चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, है ना। एक यानी आर्टिकल की कोई एक आर्टिकल हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, फिर इसमें कोई एडजेक्टिव यूज़ करें। एक सुंदर, ये एडजेक्टिव हो गया सुंदर। और अगर हम कहें लड़की, तो ये हमारा थॉट ग्रुप है, हो गया तैयार, एक सुंदर लड़की। और इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा वो बिल्कुल इसी अरेंजमेंट में हो जाएगा, यानी कि अ ब्यूटीफुल गर्ल। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, लड़की के केस में सुंदर की अंग्रेजी होती है ब्यूटीफुल, और अगर वो लड़का है तो उस केस में सुंदर की अंग्रेजी होती है हैंडसम। इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक प्यासा कौवा, ये आपने क्लास सेकंड वगैरह में ही कहानी पढ़ी होगी। तो देखिए, थर्स्टी मतलब होता है प्यासा क्रो, और थर्स्टी क्रो। लास्ट में फुल स्टॉप देना बहुत जरूरी है ना। लास्ट में जो भी आप कोई ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो फुल स्टॉप देना बहुत जरूरी है। वो बताता है कि वो पर्टिकुलर फ्रेज या फिर पर्टिकुलर सेंटेंस वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। हिंदी में जो फुल स्टॉप होता है वो एक खड़ी पाई होती है, वो आप सबको पता है। और भी कई चिन्ह होते हैं, है ना, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि वो किस प्रकार का वाक्य है। हम वाक्यों के बारे में भी आगे जाके पढ़ने वाले हैं। अभी हम वाक्यों के टुकड़ों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी फ्रेज या फिर थॉट ग्रुप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तीसरे तरह का हमने थॉट ग्रुप देखा, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और उसका 2 एग्जाम्पल देखे हैं। इस पे हम कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे वो बेवकूफ आदमी, ये सारी चीज़ें आप फटाफट अपने मन में इसकी इंग्लिश बोलते जाइए। वैसे तो मैं लिखने वाला हूँ आगे जाके, लेकिन फिलहाल मेरे जैसे जैसे मैं हिंदी लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप इसकी पूरी इंग्लिश बोलते जाइए, है ना। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होने लगेगी, है ना। वो बेवकूफ आदमी जो सुंदर औरत एक कमजोर छात्र एक अच्छी कहानी। ट्रांसलेशंस बहुत ईजी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। आप चाहे तो दैट लगा सकते हैं, वो की इंग्लिश, है ना। आप जो की इंग्लिश भी दैट लगा सकते हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, हमें द लगाना चाहिए। अगर हम किसी को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, उंगली दिखाकर अगर हम बात नहीं कर रहे हैं उसके बारे में,
और फिर भी अगर वो और जो आ रहा है, यानी इसका मतलब है कि हम कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और हम किसी को रिकॉल, यानी कि हमारे दिमाग में वो चीज़ें याद आ रही है, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप द लगा के बोलेंगे, दैट लगा के नहीं बोलेंगे, है ना। दैट तभी लगाते हैं जब हम उंगली से इशारा कर रहे हो, यानी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो। तो वो बेवकूफ़ आदमी, द स्टूपिड भी होता है और सिली भी होता है, द स्टूपिड मैन। वो जो सुंदर औरत, द ब्यूटीफुल लेडी भी होता है, वुमन भी होता है। एक कमजोर छात्र, एक की तो अंग्रेजी लिखनी होती है भाई, एक, है ना, वन नहीं लिखते, है ना। अगर एक की अंग्रेजी आई है तो ए ही लिखेंगे। एक कमजोर छात्र, अ वीक स्टूडेंट। एक अच्छी कहानी, अ गुड स्टोरी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब मैं चाहूँगा कि आप जितने भी थॉट ग्रुप्स आपको पढ़ाए गए हैं, इन पे ढेर सारे आप अपने तरफ से कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट करके उन्हें प्रैक्टिस करें, उन्हें बोलें। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बेवकूफ़ आदमी, कोई ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ आदमी बेवकूफ़ हो सकता है, वो बेवकूफ़ औरत भी तो हो सकती है। तो इसको औरत से क्या करें आप, इसको औरत से रिप्लेस कर दें। ऐसे ही वो बेवकूफ़ लड़का कर सकते हैं आप, वो बेवकूफ़ छात्र कह सकते हैं, वो बेवकूफ़ अध्यापक कह सकते हैं। यहाँ पे नाउन जो है उसको बदल दीजिए। बस जो सुंदर औरत, अब औरत ही सुंदर तो हो नहीं सकती, आदमी भी सुंदर हो सकता है। जो सुंदर आदमी हो गया, जो सुंदर लड़की हो गई, जो सुंदर अध्यापक हो गया, है ना। ऐसे ही एक कमज़ोर छात्र है, अब छात्र ही कमज़ोर थोड़ी ना होते हैं, अध्यापक भी कमज़ोर हो सकते हैं, आदमी भी कमज़ोर हो सकता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना। एक कमज़ोर छड़ी भी हो सकती है ना। ऐसे ही कहानी की जगह कुछ और बोल दीजिए, एक अच्छी लड़की बोल दीजिए, एक अच्छी किताब बोल दीजिए, एक अच्छी नदी बोल दीजिए, है ना। जो भी आपको नाउन याद है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही जो एडजेक्टिव है इनको भी आप रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक अच्छी कहानी है तो एक बुरी कहानी लिख सकते हैं आप। कमज़ोर छात्र है तो कमज़ोर को ही रिप्लेस कर दीजिए किसी दूसरे एडजेक्टिव के साथ। जो कमज़ोर को आप कह दीजिए एक लंबा छात्र, एक गोरा छात्र, एक धनी छात्र, एक गरीब छात्र। ऐसे ही सुंदर है, बेवकूफ़ है, इन सबको अलग अलग चीज़ों से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये वो है, वहाँ पे एक लगा दीजिए, एक बेवकूफ़ आदमी। यहाँ पे एक है, यहाँ लिख दीजिए वो कमज़ोर छात्र, और फिर उस हिसाब से आप ट्रांसलेट कर दीजिए। यही तरीका होता है पढ़ने का, सीखने का, है ना। सिर्फ क्लास में बैठ के जो टीचर बताता है वो चीज़ें नोट डाउन कर लेना, उन्हीं चीज़ों को सिर्फ पढ़ लेना ही पढ़ाई नहीं होती है। जो कॉन्सेप्ट्स टीचर ने बताए हैं और अगर आपको वो चीज़ें समझ में, तो उसको राइट अवे प्रैक्टिस करिए, तभी वो आपके दिमाग में फीड होगा और तभी वो चीज़ें सही समय पे आपको याद आएंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है अंग्रेजी के केस में कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया उस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और उसको तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करिए अपनी डेली लाइफ में। जहाँ मौका मिले वो चीज़ें बोलिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे के थॉट ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जाते जाते मैं आपको हमारे लाइव क्लासेस की व्हाट्सएप ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं। उस पर जब भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं उस पर आपको क्लास के लिंक मिल जाया करेंगे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम 2 मॉडल से पढ़ाई कराते हैं बच्चों का, एक डिस्ट्रक्टिव मॉडल और एक कंस्ट्रक्टिव मॉडल। कंस्ट्रक्टिव मॉडल जो होता है वो रूल्स रेगुलेशंस एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे ग्रामर रूल्स वगैरह, और शुरू से लेके एक समझ लीजिए एक पाथ है, डिसाइडेड पाथ है, उस पे हम उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और डिस्ट्रक्टिव में जो भी चीज़ें हमारे सामने आ गई जिसके बारे में भी हमें जानने की इच्छा है और जितना भी उसके ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ राइट अवे, और आपको राइट अवे पता होने से आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलती है, सीखने में मदद मिलती है ना। तो दोनों मॉडल पे हम काम कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मॉडल है। हज़ारों बच्चों को मैंने अंग्रेजी बोलना सिखाया है इसी मॉडल की हेल्प से। कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में आप अंग्रेजी बोलना भी सीखेंगे और अंग्रेजी को समझना भी सीखेंगे।
ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे अब रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं जो आपको आपकी अंग्रेजी सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।